अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज आपका सबक हकायत रूमी में से मैं आपको चंद सवालात करवाऊँगी। हकायत, सबसे पहले बात करते हैं हम हकायत की। तो हकायत से क्या मुराद है, यानी कि पहला सवाल जो आपका होगा वो ये होगा, हकायत से क्या मुराद है। तो बेटा हकायत जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके मायने हैं किस्सा, कहानी, और हकायात जो हैं वो इसकी जमा है। ठीक है, इंसान हमेशा एक दूसरे से मिलकर रहना चाहता है और अपनी आप बीती जो है वो दूसरों को सुनाता है, और दूसरों की बीती खुद सुनकर अपनी फितरत को सुकून देता है। मैं आपको बता दूं बेटा, आप बीती वो होती है जो खुद पर बीती हो, यानी जो आपके साथ कुछ वाक़या हुआ हो उसको आप बीती कहा जाता है। हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ वाक़यात होते हैं। जब आप कहीं सफ़र पर जाते हैं तो आपके साथ कुछ वाक़या अच्छा या बुरा होता है तो आप वो घर आकर सुनाते हैं, तो उसको हम आप बीती कहेंगे। आपके सबक में हम कभी आप बीती के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हकायात और आप बीती में थोड़ा सा फ़र्क है। कैसे कि आप बीती आपकी ख़ुद की बीती हुई होती है और हकायात में कोई ना कोई सबक होता है। हकायात ऐसी कहानी को कहते हैं, सबक आमोज़ कहानी को कहते हैं, यानी कि जिसमें कोई ना कोई लेसन आपको मिला हो। ठीक है, जब किसी तीसरे की बात आपस में की जाती है तो वो हकायत कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एक तो बात ये आ गई कि जब आप बीती हम एक दूसरे को सुनाते हैं तो वो हकायत बनती है, और दूसरी बात ये आ जाती है जब किसी तीसरे की बात आपस में की जाती है तो वो हकायत बनती है। और एक और पॉइंट जो मैंने आपको भी बताया कि सब आमोज़ जो कहानियाँ होती हैं, सब आमोज़ जो आप बीती होती हैं उसको भी हकायत कहते हैं। यहाँ पे मौलाना रूमी की हकायत है जिसमें उन्होंने एक मुर्गे की और कुत्ते की कहानी के बारे में बताया है। तो इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो जो कुत्ता और जो मुर्गा है उसने अपनी कहानी पढ़ी और इससे हमने क्या सबक हासिल किया। आपकी ये जो कहानी है वो बेटा मौलाना रूमी की हकायात है, और इसमें से आपने ये एक सवाल करना है कि हकायत से क्या मुराद है, और दूसरा सवाल आपने ये करना है कि इस हकायत का मरकज़ी ख्याल क्या है। तो मरकज़ी ख्याल की तरफ आते हैं। हकायत का मरकज़ी ख्याल जो है वो बेटा ये है कि इस हकायत में आपने देखा ना कि कुत्ता और एक मुर्गा होता है। ठीक है, वो दोनों आपस में बात करते हैं और एक आदमी कहता है कि मुझे जानवरों की ज़ुबान समझ में आ जाए, मैं जानवरों की ज़ुबान जान सकूं ताकि मैं देखूं सुन सकूं कि ये क्या बातें करते हैं। तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा करो कि मुझे इनकी ज़ुबान सिखा दो। तो वो उससे मना करता है कि अल्लाह की इसमें बेहतरी है, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आता। जब वो बाज नहीं आता तो फिर आखिरकार वो ऐसा करते हैं कि वो उसको ज़ुबान सिखा देते हैं, और इस तरह वो जान सकता है कि मुर्गा और जो कुत्ता आपस में क्या बातें करते हैं। और इसी तरीके से जब वो बातें करते हैं तो कभी वो मुर्गा कहता है कि इसका घोड़ा मर जाएगा, वो बेच आता है, और कभी कहता है ऊँट मर जाएगा। यानी इसको आपने पूरे अच्छे से रीड आउट करना है इस हकायत को। आज अभी के लिए हम इसका मरकज़ी ख्याल करेंगे कि इसका मरकज़ी ख्याल क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक शख्स होता है इस हकायत का मरकज़ी ख्याल ये होगा बेटा कि एक शख्स इसरार करता है कि जानवरों की ज़ुबान सीखता है, और वो हज़रत मूसा के पास जाता है। फिर इस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। कैसे परेशान हो जाता है कि एंड पे ये होता है बेटा कि जब वो परेशान होता है वो ख़ुद बीमार पड़ जाता है, यानी कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आखिरकार उसका खुद का टाइम आ जाता है और वो खुद बीमार हो जाता है, और जिसकी वजह से वो उसको मौत नहीं आ रही होती। पहले तो उसका घोड़ा मरने के काबिल होता है तो वो उसको बेच आता है, कभी ऊँट भी बेच आता है, कभी गुलाम बेच आता है। तो फिर लेकिन जब वो खुद बीमार होता है तो वो क्या करता है, तो वो परेशान हो जाता है। क्यों परेशान हो जाता है? क्योंकि वो जान जाता है कि कुत्ता और मुर्गा क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा जी, इस वजह से बहुत परेशान होता है क्योंकि जो कुछ अल्लाह करता है वो बेहतर करता है। उसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जो अल्लाह करता है वो बेहतर करता है, लेकिन वो इस बात के लिए राज़ी ना हुआ। तो फिर एंड में उसके साथ इतना बुरा हुआ कि वो मौत के करीब आ गया, लेकिन उसको मौत ना आए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ताला इसको मौत अता कर दे और इस पर रहम फरमा दे। तो फिर इसका ये है कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है और इसे कोई टाल नहीं सकता।
मैं एक दफ़ा आपको बता दूँ इस मरकज़ी ख़्याल कि इसमें शख्स जो है वो अल्लाह ताला के कामों में दखल देता है ना, तो जानवरों की ज़ुबानें तो नहीं सीखनी होती। जानवर जो होते हैं वो जो बात करते हैं वो अल्लाह ताला ही जानते हैं, हम उसके मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं कर सकते। जब हम उनके मामलात में दखल अंदाज़ी करते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है, जैसे इस शख्स के साथ हुआ कि पहले तो वो ये समझता रहा कि मेरे फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जब खुद बीमार हो जाता है तो फिर उसे एहसास होता है कि मैंने जो किया वो गलत किया। ये छोटा सा तारुफ भी था बेटा आपकी हकायत का, ताकि इसको आप सुन सकें और अच्छे से समझ सकें, ताकि आपको पता चल सके कि इस पूरी हकायत में क्या है। क्योंकि मरकज़ी ख़्याल में हम सिर्फ मेन आइडिया देते हैं, ख़ास बातें करते हैं मरकज़ी ख़्याल में। आपका जो मरकज़ी ख़्याल होगा ना वो मैक्सिमम बेटा 5 से 6 लाइन्स का होता है, इससे ज़्यादा मरकज़ी ख़्याल नहीं लिख सकते। इससे ज़्यादा मरकज़ी ख़्याल लिखेंगे तो वो खुलासे की सूरत इख्तियार कर जाएगा। तो मरकज़ी ख़्याल में सिर्फ वो चीज़ें बयान की जाती हैं जो कि मुसन्निफ़ कहना चाह रहा होता है अपनी कहानी में, अपने नसर पारे में। तो ये था आपका मौलाना रूमी का मरकज़ी ख़्याल। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।